नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। जनवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जनवरी का महीना बहुत विशेष है क्योंकि लंबे समय के बाद ग्रहों की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए फेवर में रहने वाली है। इसलिए जनवरी का महीना बड़ा विशेष है। वैसे भी देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत जो हो रही है सिंह राशि वालों के लिए वो बड़ी अद्भुत रहने वाली है। लंबे समय के बाद ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी। तो आइए जानते हैं, विस्तार से जानेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के हिसाब से भी जान सकते हैं और लग्न राशि के हिसाब से भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। 4 ग्रहों का गोचर आपके पंचम भाव में धनु राशि में देखने को मिलेगा और ये चारों ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल 13 तारीख से लेकर के 17 जनवरी के बीच में, मतलब 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में चारों ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और ये चारों ग्रह आपके छठे भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, गुरु एकादश भाव में और लगन भाव में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। इन ग्रहों का प्रभाव जनवरी के महीने में कैसा रहेगा, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव और क्या आपको उपाय करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, लग्न के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी तक जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ये राजयोग है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा राजयोग है, धन के लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। रोग में जो है वृद्धि जो हो रही थी, रोग दूर करने का काम भी करेंगे। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को भी ठीक करने का काम करेंगे यहाँ पर सूर्य। तो सूर्य की स्थिति 14 जनवरी तक बढ़िया है। 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आएंगे और सूर्य का गोचर छठे भाव में भी बढ़िया माना जाता है, लेकिन ये लग्नेश है, इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी मोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी, लेकिन कैरियर के लिए रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का भी यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर भी सूर्य की स्थिति ज्यादा कोई खराब नहीं है, क्योंकि गोचर के हिसाब से सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन ये लग्नेश होकर के छठे भाव में गोचर करना ये बेहतर नहीं माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान भी रखना है। कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। सूर्य का उपाय भी करना है, क्योंकि 14 तारीख के बाद जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी परेशानियां कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकती है। वैसे यहाँ पर मेजर स्थिति नहीं है। नियमित तौर पर सूर्य को जल दिया जाए तो बेहतर उपाय है। हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। धन के जो मालिक बनते हैं वो बुधदेव हैं और बुध धन के भी मालिक हैं, साथ ही साथ लाभ के भी मालिक हैं, क्योंकि एकादश भाव में 3 नंबर है, बुध का नंबर है मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि बुध का है। बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं? बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी है। 17 जनवरी तक, 1 जनवरी से 17 जनवरी तक बुध के लिए देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा योग कह सकते हैं, धन राजयोग कह सकते हैं। जब भी धनेश का त्रिकोण से संबंध हो जाए तो ये धन राजयोग कहलाता है। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि बुध के साथ शुक्र भी है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है और लाभ भाव को बुध देख रहे हैं अपने घर को। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, वाणी के लिए ये एक अच्छी स्थिति और लाभ के लिए भी, क्योंकि लाभ के मालिक है तो लाभ देंगे, आय में वृद्धि भी करेंगे। और बुध गुरु का राशि परिवर्तन भी है, राशि परिवर्तन राजयोग है, कई सारे राजयोग बन रहे हैं। इसलिए जनवरी का महीना बड़ा विशेष है। बुध बुद्धि है,
बुध व्यापार है, तो बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपके तीसरे भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि, दोनों के मालिक शुक्र हैं। और ये भी गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके, दो दो राजयोग बना के गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कैरियर बढ़िया रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, शुरुआत अच्छी है आपकी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, छोटी यात्राएं हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हो, पिकनिक मनाने जा सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत शानदार है। शुक्र यहाँ पर रहने वाले 13 तारीख तक, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे और नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब भी छठे का संबंध दशम से हो जाए तो नौकरी के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए, और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए स्थिति ज्यादा बेहतर मानी जाती है। मंगल आपके चौथे के मालिक है और भाग्य के मालिक है, नवम के मालिक है। 1 नंबर 8 नंबर मंगल का है, मेष राशि वृश्चिक राशि, गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, नवम पंचम राजयोग बना करके, अद्भुत स्थिति है। मालिक कहाँ के? चौथे भाव के, और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, सुख, माता का स्वास्थ्य, तो यहां पर भी अच्छी स्थिति है। मंगल का राशि परिवर्तन 16 तारीख को होगा, उच्च राशि में आ जाएंगे, अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे पूरे महीने। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े हुए काम बनेंगे, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, सुख मिलेंगे और भाग्य का पूरा साथ भी आपको जनवरी के महीने में मिलने वाला है। वही शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम के मालिक है और अष्टम के मालिक है और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने भाव को देख भी रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। इसे इच्छा पूर्ति राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि जब भी इच्छा पूर्ति का जो मालिक है बुध पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव का जो मालिक है वो जो है लाभ भाव में बैठा है, तो इसे राशि परिवर्तन राजयोग भी कहेंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया रहेगा, लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और संतान के लिए सबसे बढ़िया समय है। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये पंचम भाव ही है, यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति बन रही है। इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिल सकता है, संभावनाएं हैं। अष्टम के मालिक है, रिसर्च वाले क्षेत्रों में, आध्यात्म वाले क्षेत्र में एक अच्छी सिचुएशन बन सकती है। साथ ही साथ जो है ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा है, ससुराल पक्ष से लाभ या फंसा हुआ पैसा ये भी मिल सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए एक अच्छी स्थिति है। धन भाव में गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, पराक्रम भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण कम्युनिकेशन स्किल, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध और ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, इनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में, नवम दृष्टि सप्तम भाव में, मतलब पंचम और सप्तम दोनों जगह दृष्टि रहने वाली है। तो विवाह के लिए समय बढ़िया है, विवाह बंधन में बंधने के लिए समय ये बढ़िया है। साथ ही साथ लव लाइफ के लिए भी एक अच्छी स्थिति है। रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते भी आएंगे, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है गुरु की, जो कि आपको लंबे समय तक लाभ देने का काम करेंगे। शनि आपके छठे और सातवें के मालिक है और अष्टम में गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके, और मार्गी भी हो गए हैं नवंबर 2025 में। और अभी जनवरी के महीने में बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि राजयोग में है। स्वाभाविक है कि रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, ऑफिस में माहौल जो खराब चल रहा था उसको भी ठीक करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी का योग बनाने का काम, और वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन राहु यहां पर विराजमान है, जो कि थोड़ा मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा कर देता है, घर में क्लेश पैदा करने का काम करता है। यहां पर थोड़ा राहु पर ध्यान रखना है। लेकिन व्यापार के लिए राहु भी यहां पर अच्छा माना जाता है। यदि आपने सही ढंग से व्यापार किया तो अच्छा लाभ भी यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप के लिए राहु अच्छा नहीं है, कुछ क्षेत्रों के लिए राहु अच्छा नहीं है। क्या उपाय करें? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिससे राहु की स्थिति बढ़िया रहेगी और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार में जो उतार चढ़ाव रहेंगे वो भी स्थिर रहेगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। शनि अष्टम भाव में बैठे, आयु के लिए बहुत अच्छे हैं, रिसर्च वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, समाज सेवा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है शनि की। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए कार्य थोड़ा सा टाइम लेगी, कोई भी काम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिले होगा, लेकिन काम आपके पूरे बनने वाले हैं। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन 2026 जनवरी के महीने से हम साप्ताहिक राशिफल भी आपको देंगे, जिससे चंद्रमा के प्रभाव को आप जान सकते हैं। क्योंकि इन सभी ग्रहों में से चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। चंद्रमा यदि अच्छा है तो मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज आपके बनेंगे। और यदि चंद्र खराब चल रहा है तो समझ जाइए कि 2 से 3 दिन आपका समय खराब रहेगा, टेंशन रहेगा, काम बिगड़ जाएंगे। तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में आपको चंद्रमा का फलादेश देने का काम करेंगे 2026 जनवरी के महीने से। केतु आपके लगन भाव में बैठ करके कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन जनवरी के महीने में एक अच्छी स्थिति, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया है, राजयोग में है, तो केतु का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और सूर्य के फल को देने का काम केतु करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कई सारे क्षेत्रों के लिए बढ़िया रहने वाला है। लेकिन जो उपाय दिए गए हैं उन उपाय को भी करें, जिससे और अच्छी स्थिति हो और आपको अच्छे लाभ मिले, आपकी ग्रह स्थिति सुधरे। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य फलादेश है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत ज्यादा खराब है या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है, ग्रहों की स्थिति सामान्य है कुंडली में या फिर अच्छी है, तो बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।